दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब 8-10 दिन बाद, किसी के 15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगभग अब आने वाले 5-6 दिनों के अंदर सब कुछ समाप्त करने वाले हैं। तो एक और टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मेरे भाई ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। सरल भाषा में कहें लंबवत अक्षों की प्रमेय। क्या होती है लंबवत अक्षों की प्रमेय? पहले तो भैया जब हम लोग छोटे क्लास में होते हैं, नहीं 9th-10th क्लास में होते हैं, तब हम लोग अक्ष सिखाई जाती हैं और ऐसे करके हम मास्टर लोग बताते हैं कि भैया जे इधर की तरफ एक्स अक्ष हो गई, जे इधर की तरफ वाई अक्ष हो गई और जे इधर की तरफ भैया जेड अक्ष हो गई। इस तरीके से अक्ष हम लोगों को सिखाई जाती है, जो एक दूसरे से कितने कोण पे होती है? 90 के कोण पे होती हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इन मेरे भाई एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, जो एक दूसरे के 90 के एंगल पे है, जो लंबवत है, जो परपेंडिकुलर है, उनकी हमें प्रमेय यानी सरल भाषा में उनके बीच में रिलेशन निकालना है भाई। इतनी सी है सर, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे। मान लिया हमने एक एक्स वाली ले ली, एक वाई वाली ले ली, और जब इनका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। सर जी जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? भैया आपने पढ़ रखा है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? आई बराबर mr स्क्वायर द्रव्यमान और घूर्णन से दूरी का जो स्क्वायर है उसके गुणनफल को भैया आई कहा करते थे। आई मतलब क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेरे भाई, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, हमने कोई भी दो एक्सिस ले ली, मान लिया एक्स ले लिया, तो एक्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? आई एक्स होएगा। फिर हमने भैया बाई ले लिया, तो बाई के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? आई बाई होएगा। और अगर इन दोनों का भैया जोड़ देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो तीसरी वाली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब जेड वाली, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर हो जाएगा, यानी आई एक्स प्लस आई वाई का मान आई जेड के बराबर होगा। सरल भाषा में कोई दो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तीसरी वाली परपेंडिकुलर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा भैया, इन दोनों का योग। बात खत्म हो गई। बहुत आसान तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। पेपर में अगर ये आती है तो 7.5 नंबर प्रूव कराएगी मेरे भाई। लो यहां देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने मान लिया कोई एक बॉडी है, आजकल गाना भी बड़ा चल रहा है, मेरे सनी डबल सी बॉडी है, जो भी है कुल मिला के। तो कुल मिला के ये बॉडी टाइप कुछ है। इस बॉडी के अंदर हमने क्या करा, एक पार्टिकल मान लिया है, छोटा सा पार्टिकल हमने क्या मान लिया? एम मान लिया मेरे भाई। देखते रहना, छोटा सा पार्टिकल क्या मान लिया? एम। एक्सिस हमने दिखा दी मेरे भाई इस बॉडी के लिए। बताओ क्या, जे हो गई एक्स एक्सिस, जे हो गई वाई एक्सिस और जे हो गई जेड एक्सिस मेरे भाई। अब जो पार्टिकल हमने छोटा सा माना है वो कहां है भैया? तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? बताओ, एक्स दूरी पे है। वाई एक्सिस पे यानी कितनी दूरी पे है? तो वाई दूरी पे है मेरे भाई। और जेड से कितनी दूरी पे? तो भैया जे आर दूरी पर है सर, ठीक है। यहां पे है मेरे भाई। इधर से देखो, अगर यहां से देखोगे तो कितनी दूरी है? वाई है। यहां से देखोगे तो कितनी दूरी? एक्स है। यहां से देखोगे तो कितनी दूरी? आर है। यानी एक्स वाई और आर दूरी पर ये हमने मान लिए भाई, ठीक। अब कुछ नहीं करना। लो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी हमने आपको बताया मेरे भाई वही लिखना है। क्या लिखा? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर बोले तो भाई लंबवत, इसी हिंदी में क्या कहते हैं? लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंबवत अक्षों के लिए के अबाउट कह लो या अलोंग ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा सर, ठीक। एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, ये देखो का एडिशन इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया मान लिया कोई दो परपेंडिकुलर एक्सिस ली है। कौन कौन सी ली है? एक तो एक्स वाली ली है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो कौन सी ली है? वाई वाली ली है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? इन दोनों के जो लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है जेड, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होता है मेरे भाई। ले यहां देखो भैया, तो हमने क्या लिख दिया? इसलिए आई जेड का मान आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। बस यही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सर जी हमें तो बड़ा कठिन लग रही थी। अरे भाई कठिन कुछ नहीं होता, जब तक आप पढ़ नहीं लेते हो किसी चीज को तब तक कठिन होता है भाई। क्या समझ में आया बताओ? एक्सिस कितनी है? 3। एक्स वाई जेड। एक्स और वाई के लिए क्या निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके बराबर हो जाएगा? जेड वाले के। यानी आई एक्स प्लस आई वाई का मान किसके बराबर होगा? आई जेड के बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हमने इसका प्रूफ डाला मेरे भाई। प्रूफ मतलब निष्पत्ति। कैसे निष्पत्ति करेंगे जरा समझो। फिगर में स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल दर्शाया गया है। ज्यादा काबिल नहीं बनना बैठ के। भैया क्या करा है हमने? जो बनाया वही लिख दिया। हमने कहा भैया स्मॉल एम हमने एक पार्टिकल मान रखा है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे इसका? क्योंकि भैया हमें क्या प्रूव करना है? आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। तो हम आई एक्स का मान निकाल लें, आई वाई का मान निकाल लें, आई जेड का मान निकाल लें, मान काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने आई एक्स का मान निकाला। सबको पता होना चाहिए भैया आई बराबर होता है एम आर
स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है बताओ, एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अगर एक ही पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर, और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स की बात करें, जितने भी मतलब एक्स अक्ष के लिए हम लोग निकालना है, तो जितने भी हैं मेरे भाई m1 m2 m3 m4 बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अगर उन सबको जोड़ के निकालें पूरा भैया, तो जोड़ने के लिए ऐसे करके जो चील बिलौंगा बना देते हैं जिसे सिग्मा कहते हैं। तो इस सिग्मा का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष की तरफ जितने भी भैया पार्टिकल थे उन सब का जो एनर्जिया है वो कितना होगा, आई एक्स बराबर सिग्मा एम बाई स्क्वायर। सर जी निकाल तो एक्स वाले कर रहे हैं, तो आपने एम बाई स्क्वायर क्यों लिख दिया? लो समझो भैया, यहां पे समझो। सबसे पहले देखो ये एम है, क्या है ये, एम है मेरे भाई। अब हम लोग निकालना है आई एक्स। क्या निकालना है बताओ, आई एक्स निकालना है। फार्मूला होता है आई बराबर एम गुणे दूरी का स्क्वायर। भैया जे एम है, एम से बताओ हम लोग काहे का निकालना है, एक्स का। तो इस एक्स से दूरी कितनी है बताओ, इस एक्स से भैया जे दूरी कितनी है बताओ। ये दूरी है भैया, सामने देखो क्या लिखा हुआ, बाई लिखा हुआ है ना। तो अगर एक्स एक्स से निकाल रहे हो तो एक्स एक्स से दूरी कितनी है, बाई है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग आई बाई निकालेंगे भाई तो एम तो रहेगा ही। अब देखो मेरे भाई ये क्या आ गया, आई बाई, तो एम की अब की बाई निकालना, तो बाई से दूरी कितनी, तो ये दूरी बाई से और ये दूरी कितनी, एक्स है, तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। यानी एक्स वाले में बाई दूरी चलेगी, बाई वाले में एक्स दूरी चलेगी। क्यों? क्योंकि भैया एक्स अक्ष से दूरी हमें चाहिए है, क्योंकि हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं मेरे भाई। तो ये देखो क्या लिखा हमने, आई एक्स क्या लिख दिया, सिग्मा एम बाई स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि एक्स से दूरी निकालना है। सिग्मा मतलब जोड़, जितने अगर एक पार्टिकल एम मान रखा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो सबका जोड़ हो जाएगा भाई, सिग्मा से लिखता है, ठीक है। आई बाई क्या हो गया, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर हो गया। और आई जेड क्या होगा बताओ, आई जेड क्या होगा भैया, जे जेड अक्ष देखो यहां से शुरू हुई है ना, जेड अक्ष, ये देखो भैया ये क्या है, ये जेड अक्ष है भैया, और ये दूरी हमने कितनी मान रखी, आर मान रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई बताओ, एम आर स्क्वायर। ये देखो आई जेड का मान सिग्मा एम आर स्क्वायर हो गया। अब सबको पता भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सरल भाषा हो गए तो टेढ़ी का स्क्वायर बराबर खाली स्क्वायर प्लस पड़ी स्क्वायर, यही तो होता है ना मेरे भाई। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखना भाई। तो हमने यहां पे लिखा फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, ठीक भाई। अब हमने क्या करा, हमने ले लिया एक साइड क्या ली, इसलिए आई एक्स प्लस आई वाई, ये वाली यानी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, आई जेड के, वो हम लोग सिद्ध कर देंगे। आई एक्स का मान कितना रख दिया, सिग्मा एम बाई स्क्वायर जो निकाला है। आई वाई का मान कितना रख दिया, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर जो निकाला है। सिग्मा एम मेरे भाई दोनों जगह से कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर, क्या बचा प्लस में बाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है। जब आर स्क्वायर आ गया तो सिग्मा एम आर स्क्वायर किसका मान है भाई, आई जेड का मान है। तो बराबर में क्या आ गया, आई जेड आ गया। यानी ओवरऑल बात करें तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या आ गया, आई जेड। यही मेरे भाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। उम्मीद करते हैं पूरी ये एक्सिस जो भी आपको हमने समझाया डिटेल में समझ में आ गया होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, सारे का सारा कंटेंट आने वाले मेरे भाई 3 से 4 दिन के अंदर, ध्यान से समझो, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिस्टम है उसे खत्म कर रहे हैं मेरे भाई। एप्लीकेशन पे जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, वहां पर भी सारी चीजें मेरे भाई पूरी तरीके से खत्म करके सब कुछ कंप्लीट करके आपको 1-2 पेपर एनालिसिस और देके, जैसे अगर हम आज जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 22 या 23 तारीख है, तो हम ये मान के चल रहे हैं MJPRE यूनिवर्सिटी जो हमारी तरफ लगती है यहाँ 15 दिसंबर के बाद पेपर है। तो अगर हम लोग 30 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, 30 तो बहुत लंबा बता दिया भाई हमने, 25, 26, 27 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर 30 तारीख तक भी हम लोग कंप्लीट कर देते तो आपका 15-20 दिन का टाइम बचेगा और आप आराम से चीजों को पढ़ पाओगे। जो लोग YouTube पे देख रहे हो, यहीं पे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, सारे इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, यहां तक कि ये भी बता रखा कि 5-6 इंपॉर्टेंट पढ़ने होंगे, तब आप क्या करोगे। तो अगर कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा मेरे भाई, तो अभी भी टाइम है, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BD Academy को और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भैया। 3 लाख के बड़ा करीब आ गए हम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ एक जगह पे मिल जाए तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम BD Academy पे ही सारी PDF वगैरह आपको मिल जाती है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।